अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान ने गद्दारी के बयानिए पर जहां जहां से ठप्पे लगवाए वहीं से ठप्पे लगवा कर गद्दारी के बयानिए को रद्द करने का मंसूबा बना लिया गया है। कल इमरान खान का असल इम्तिहान है और उसके बाद एक और इमरान खान का इम्तिहान जो है वो शुरू होने जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान का नहीं, दीगर जमातों का भी इम्तिहान होगा। लेकिन इमरान खान के लिए कल बड़ा इम्तिहान, तख्ते लाहौर की जंग। कल वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। पहले मेरा ख्याल है मैं बल्दियाती इंतखाबात पर आता हूँ और उसके बाद मैं आता हूँ पंजाब असम्बली के इंतखाब, पंजाब असम्बली वज़ीर आला के इंतखाब पर। और उसके बाद वो जो इमरान खान ने जहाँ जहाँ से ठप्पे लगवाए थे, मौजूदा वज़ीर आज़म ने वहीं से ठप्पे लगवा कर इमरान खान को जवाबी सनद देने का फ़ैसला किया है। तो कल इमरान खान जलसा भी कर रहे हैं। वैसे कराची में इमरान खान साहब ने बड़ा जलसा करना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पेशावर में हुआ था। मुमकिन है कि पेशावर से भी बड़ा जलसा हो। मज़ार कायद से मुत्तसिल जो बड़ी ग्राउंड है वहाँ पर पहले भी इमरान खान बहुत बड़े बड़े जलसे करते रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने, बल्कि पिछले दिनों PDM का जो जलसा था वो भी वहीं हुआ था। बिलावल भुट्टो वहाँ पर बजाते खुद बड़े बड़े जलसे करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसी ग्राउंड में बड़े जलसे करते रहे। तो इमरान खान साहब अब एक बयानिया लेकर चल रहे हैं, जिस बयानिए को अब रद्द करना शुरू कर दिया है इदारों ने भी। तो वहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो कल जलसा करेंगे। तो बल्दियाती इंतखाबात वो भी इमरान खान साहब के मद्देनज़र थे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब को जो पहले मरहले में जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ा, जिस तरह पहले मरहले में सूबे के मेरा ख्याल 17 अज़ला में से अक्सर अज़ला इमरान खान साहब के हाथ से निकल गए थे। फिर इमरान खान मुतहरिक हुए और दूसरे मरहले में जाकर कुछ बैलेंस कर लिया, लेकिन KPK के कुछ अज़ला बैलेंस किए तो मरकज़ी हुकूमत चली गई, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत चली गई, पंजाब की हुकूमत का कल फैसला होना है। तो बहरहाल तो अब इमरान खान साहब जो इलेक्शन मोड में चले हुए हैं। बाकी जमातें जो हैं वो ईद के बाद यानी रोज़ों के बाद इलेक्शन मोड में जाएंगी, क्योंकि इंतखाबात अगर अपने मुकर्ररा मुद्दत में होते भी हैं, यानी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती भी हैं, 2023 तक कायम रहती भी हैं, तो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन मोड में जा चुकी हुई हैं तमाम। और पहले ये था कि शायद अपोजिशन अब सियासत ना अजीब हो गई है। पहले ये था कि जो आज की हुकूमत है, जो कल की अपोजिशन थी, वो उनका इरादा ये था कि इमरान खान को गिराएंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे, इस्लाहात लाएंगे और इलेक्शन इस्लाहात, और उसके बाद इंतखाबात करवा देंगे। अब क्योंकि इमरान खान मुसलसल ये कह रहा है कि जी मैं हर सूरत मुझे इंतखाबात करवाने और इस हुकूमत को मजबूर करूँगा कि इंतखाबात, अर्ली इंतखाबात करवाएं, फौरी इंतखाबात का ऐलान करवाएं। परसों पेशावर के जलसे में भी उन्होंने यही किया, कल कराची के जलसे में भी यही बात करेंगे कि इंतखाबात के ऐलान तक खामोश नहीं बैठूँगा। तो ऐसे में अगर ये जो मौजूदा हुकूमत है वो अपने प्लान के मुताबिक ही इंतखाबात का ऐलान करेगी, तो भी इमरान खान साहब कहेंगे देखा मैंने इनको चंद महीनों के अंदर अंदर मजबूर कर लिया। तो उस वजह से अब ये भी संजीदगी से सोचा जा रहा है कि इंतखाबात फिर अपने वक्त पर ही करवाए जाए। फिर इमरान खान साहब को वो जो करते हैं करें। अभी तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आना है, 30 दिन का सुप्रीम कोर्ट अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वक्त दिया है फॉरेन फंडिंग केस में, वो फ़ैसला आना है। अभी दीगर कई मामलात आने हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तफसीली फ़ैसला भी आना है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाले मामले पर जो कलअदम करार दी गई थी। तो उसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब का किरदार भी था। तो अब देखिए तफसीली फ़ैसले में क्या आता है। तो भी बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। तो बहरहाल इलेक्शन मोड है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पूरे मुल्क को अब इलेक्शन मोड में लेकर जा रहा है। 2 फैसले हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल और परसों। एक तो सिंध के जो 4 डिवीजन्स हैं सिंध की, सक्खर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर ख़ास, यहाँ पर इंतखाबात होने हैं 26 जून को। इनमें बल्दियाती इंतखाबात होने, पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और उसके अलावा जो असल महाज लगेगा, मोरका लगेगा, वो तो पंजाब में है। ये जो सिंध की ये डिवीजन्स हैं, यहाँ पर ये पीपल्स पार्टी है। यहाँ पर हाँ लोकल इत्तेहाद बनेंगे सिंध में, ज़ाहिर है लाड़काना में लोकल हर जगह बनते हैं। पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी लोकल इत्तेहाद बनते हैं। तो मुकाबला तो होगा, ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी कोई सारा कुछ ले जाएगी या आसानी से ले जाएगी। मुकाबला होगा। मैं पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर कोई नहीं है इन डिवीजन्स में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में। हाँ JUIF जो है वो है। अब यहाँ पर आकर ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है ना, इसको प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास तौर पर लाड़काना
और सक्खर डिवीज़न में, यहाँ पर JUI का काफ़ी सारा असर रसूख है। पीपल्स पार्टी के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर वोट बैंक रखती है थोड़ा बहुत तो वो JUIF है, मौलाना फजल रहमान साहब। तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बहरहाल असल जो है वो, क्योंकि इमरान खान साहब वो अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं कि जी मैं अब नंबर 1 हो गया हुआ हूँ और मैं ये जो गद्दार हैं सारे और इन्होंने जो अमरीकी साजिश पे हुकूमत गिराई है और मेरे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ले आकर मुझे मज़ीद पॉपुलर कर दिया है। तो बहरहाल वहाँ पर सिंध में तो उसका इतना इमरान खान के जीतने या हारने का, जीतना को तो वहाँ पर अभी तक कोई नहीं सूरत हाल कि वो जीतेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ उनके कैंडिडेट्स ना भी हों तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंजाब में फ़र्क पड़ेगा जहाँ कल मोर्चा लगना है वज़ारत आला का, लेकिन उसके बाद जो इंतखाबात होने हैं वो हैं 9 मई को, और पंजाब के जो अज़ला हैं 18 अज़ला, इनमें बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है। राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, लिया है, खानेवाल, विहाड़ी, बहावलपुर, साहिवाल, पाकपतन, टोबा टेक्सिन, चिन्योट, खुशाब, सियालकोट, हाफिज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, चेलम और अटक, इन 18 अज़ला में इंतखाबात होने। पहले मरहले में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात, यहाँ इमरान खान साहब को मसला होगा, क्योंकि इमरान खान साहब पंजाब में अभी तक तो ज़ाहिर है कल सूबाई असम्बली का इंतखाब, अपना सूबाई असम्बली नया वज़ीर आला मुंतखब करेगी तो पता चलेगा कि हुकूमत किसके पास है। लेकिन जो नंबर असम्बली में है 184 इमरान खान साहब के पास, PTI के पास है पंजाब असम्बली का। पहले कम था, मुस्लिम लीग नून के आसपास था कहीं एक आध के फ़र्क से, लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर है हुकूमत बनी, फिर आज़ाद मिला दिए, बहुत कुछ किया, तो 184 अरकान हैं PTI के पंजाब में। तो पंजाब में पहले मरहले के इंतखाबात में इमरान खान साहब को प्रॉब्लम होगी। इमरान खान साहब अब ज़ाहिर असम्बली से इस्तीफ़ा भी दे चुके हुए हैं, तो इमरान खान साहब तो हर जगह जाकर इंतखाब भी मुहिम चला सकते हैं अगर वो बाहर रहे तो, क्योंकि शेख रशीद साहब के बकौल इमरान खान साहब जेल जा सकते हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की कुछ थ्रेट्स भी हैं, ख़तरात भी हैं उनको, बल्कि कल DGI-SPR ने भी कहा कि जी बिल्कुल उनको ख़तरात हैं और हम उनको मुकम्मल सिक्योरिटी जो होती है साबिक़ वज़ीर आज़म की वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तो ये नया इमरान खान साहब के लिए महाज पंजाब का खुल रहा है। दूसरा, जहाँ से इमरान खान साहब भाग रहे, मुसलसल भाग रहे, पहले ख़ुद भागते रहे, फिर अपने स्पीकर को इस्तीफ़ा दिलवाया, डिप्टी स्पीकर को इस्तीफ़ा दिलवाया, और फिर वहाँ पर स्पीकर का इंतखाब कौमी असम्बली 16 अप्रैल को होना था, यानी कल होना था। तो वहाँ से भी फिर इमरान खान साहब, क्योंकि उनके डिप्टी स्पीकर बैठे हुए थे, कासिम सूरी साहब जो कायम मकाम स्पीकर थे, वो वहाँ से भी निकल गए। उन्होंने वहाँ पर स्पीकर का इंतखाब करवाने की जो 16 की तारीख़ थी उससे भी वो दौड़ लगाकर भाग गए और 22 तक मुलतवी कर दिया। अब इसमें कल बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब गए थे वज़ीर आज़म हाउस, शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी दी थी और इस उमूर पर डिस्कशन हुआ था कि जी कौन स्पीकर का उम्मीदवार होगा। तो स्पीकर की सीट पीपल्स पार्टी को मिलेगी। तो ये भी बड़ा अहम मौका है। यहाँ पे ज़ाहिर इमरान खान है नहीं, इस्तीफ़ा देकर रिज़ाइन करके निकल गए हैं, तो यहाँ पर अपोजिशन आसानी, या आज की हुकूमत अपोजिशन तो नहीं रही, इत्तेहादी जो हैं आसानी से अपना स्पीकर जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब करवा लेंगे। तो इमरान खान साहब क्योंकि भाग चुके, मैदान छोड़ चुके हुए, भागने का लफ्ज़ कौमी असम्बली से तो भाग गए ना। 123 अरकान का उन्होंने इस्तीफ़ा जिस तरह दिलवाया और जिस तरह उसकी मंजूरी हुई है वो भी सवाल है, वो भी अब कानूनी माहिरीन उस पर बात करेंगे। तो एक तो ये मामला हो गया। अब दूसरा असल जो चीज़ है वो, उस पर आने से पहले असल चीज़ है वो ठप्पा। इमरान खान साहब एक ठप्पा लहराते फिर रहे थे। फ़रूक नसीम ने कहा था कि जी बड़ा महारत से इमरान खान साहब ने बहुत चालाकी से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से ठप्पा लगवा लिया है गद्दारी की मोहर पर कि जी ये सारे जितने भी हैं गद्दार हैं, और उस पर आर्मी चीफ़ का ठप्पा, उस पर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह का ठप्पा, उस पर मतलब तमाम सर्विसेज चीफ के ठप्पे और सबके ठप्पे उस पर लगे हुए कि हाँ जी 197 गद्दार हैं। तो उस पर मैं बाद में आता हूँ कि उसका काउंटर ठप्पा कैसे मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो लगवाना चाहते हैं। पंजाब में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बिल्कुल उसी तरह सींग फंसे हुए जिस तरह तहरीक अदम एतमाद वाले मामले पर इमरान खान के ने फंसाए थे। ना खुद जा रहे थे, ना जान छोड़ रहे थे, और ना किसी और को आने दे रहे थे। यहाँ पर भी ये है कि मेजॉरिटी नहीं है परवेज़ इलाही साहब के पास, अपोजिशन 200 अरकान लेकर बैठी हुई है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब इंतखाबात नहीं होने दे रहे थे यहाँ पर, बल्कि डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाने का अख्तियार जो कि कायम मकाम स्पीकर हैं वो तक चैलेंज कर दिया गया अदालत में। तो कल
जो अभी तक जो कुछ है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि 16 अप्रैल की जो तारीख दी गई थी उसी तारीख पर इंतखाबात होंगे। तो अब कल इंतखाबात होने यहाँ पर, अब यहाँ देखते हैं कि किस इंतखाबात होते हैं या फिर मामला आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमजा शहबाज की जीत यहाँ पर वाज़ेह है। ऊपर बाप जीत गए हैं, नीचे बेटे की जीत भी कभी इम्कान है कि हमजा शहबाज भी जीत जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कल परवेज़ इलाही साहब, वो बज़ाहिर बताने में बयानात की हद तक तो वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुरएतमाद दिखा रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान साहब कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा देकर निकल गए हैं, उनका कितना एक इंटरेस्ट होगा पंजाब में शहबाज परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने में। ज़ाहिर है वो अगर वज़ीर आला परवेज़ इलाही बनते हैं या हमजा शहबाज बनते हैं, दोनों सूरतों में इमरान खान के हाथ पंजाब नहीं आना। अगर हमजा शहबाज बन गए तो उस सूरत में इमरान खान के लिए कुशन होगा पंजाब में अपोजिशन का। लेकिन अगर अपने अरकान से इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया तो फिर अपोजिशन तो पंजाब में रहेगी मुस्लिम लीग नून, तो ज़्यादा तगड़ी है और मरकज़ में उनकी हुकूमत है, पंजाब में वो अपोजिशन में हो, और फिर परवेज़ इलाही साहब किस तरह हुकूमत करेंगे। उस सूरत में परवेज़ इलाही की जीत की सूरत में इमरान खान को पंजाब में ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए इमरान खान नहीं चाहेंगे कि परवेज़ इलाही जीते। परवेज़ इलाही हारे तो फिर इमरान खान पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दिलवाएँ। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इमरान खान साहब अभी नहीं चाहते कि वहाँ से इस्तीफ़ा दिलवाएं, क्योंकि इलेक्शन का मुहिम माहौल बना रहे हैं। वहाँ पे सरकारी वसाइल से जलसे करेंगे। कराची के जलसे के लिए तो अली जैदी ने वो ट्वीट कर दिया ना, समंदर पार पाकिस्तानियों मेहनत कशों को कहा कि जी डॉलर भेजो तो हम जलसा करें, फॉरेन फंडिंग दो तो हम जलसा करें। तो बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान साहब इसीलिए नहीं गिराएंगे, अपना ख़त्म करेंगे असम्बली, इसलिए नहीं तोड़ेंगे कि वहाँ पर भी उनको ज़रूरत है जलसे जुलसे करने के लिए। पंजाब में अगर परवेज़ इलाही नहीं मुंतखब होते तो कौमी असम्बली की तरह पंजाब से भी अपने MPs को कहें कि निकलें यहाँ से, रिज़ाइन करें। फिर पता नहीं कितने रिज़ाइन करते हैं। अभी कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों पर भी बड़ा सवाल है। अब मैं आता हूँ जनाब असल मुद्दे पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। मैं एक देख रहा था मीम्स लोग बना रहे हैं। एक मीम है, एक PTI का वर्कर है नौजवान, और ख़बरों में जो मुख्तलिफ एंकर्स बोल रहे हैं ना, न्यूज़ कास्टर्स, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वो चलाया जा रहा है और वो आवाज़ आ रही है और वो बंदा अपने बाल नोच रहा है। वो जो वर्कर है PTI का, वो पहले शक्ल बनती है उसकी, परेशान होता है, उसको नागवार गुजरता है शहबाज शरीफ के नाम के साथ वज़ीर आज़म लगा हुआ, लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है, फाइनली वो पागलों की तरह अपने बाल नोचता है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने जा रहे हैं गद्दारी वाले ख़त के इशू पर। वो जो इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया था कि जी गद्दारी हुई है और अमेरिका ने साजिश की है, हमारे सफ़ीर को बुलाकर कहा गया था कि पाकिस्तान में तहरीक अदम-ए-एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर आपके लिए बड़े बुरे हालात होंगे, पाकिस्तान के लिए ख़तरात होंगे। अब हमारे एक दोस्त हैं, बहुत मेहरबान दोस्त हैं, उनके साथ बात हो रही थी, बहस हो रही थी। वो भी ये साबित कर रहे थे कि जो डॉलर जो है वो मुस्तहकम, अपना रुपया मुस्तहकम हो रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, तो ये भी अमेरिकी साजिश का हिस्सा है। मैं उनका मुंह देख रहा था, क्या कर सकता है बंदा, मतलब एक बात ही हो सकती है ना दोस्तों के साथ। तो मतलब सियासी इस्तेहकाम को कोई कुछ ही नहीं समझते यार लोग, हर चीज़ को साजिश। भाई जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था 7 अप्रैल को, उसी दिन से रुपया गिरना शुरू हो गया था और रुपया बढ़ना शुरू हो गया था और डॉलर गिरना शुरू हो गया था, स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि नज़र आ रहा था सबको, इन्वेस्टर्स को, कि यार पाकिस्तान में जो इमरान खान ने एक आइनी बहरान पैदा किया था वो टल गया। आइनी बहरान की वजह से डॉलर एकदम शूट कर गया था, ऊपर चला गया था, चंद दिनों में 190 क्रॉस कर गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इदारों ने इंटरवीन किया, तो नज़र आ गया इन्वेस्टर को, सरमायाकार को, कि यार अब लगता है कि अब हालात बेहतर होंगे, तो वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। फिर डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया और रुपया बेहतर होना शुरू हो गया। तो ये एक सादा सा फार्मूला है। सियासी इस्तेहकाम हर इस्तेहकाम की माँ है। सियासी इस्तेहकाम होता है तो फिर मुआशी इस्तेहकाम भी होगा, फिर कौमी सलामती का इस्तेहकाम भी होगा। कल बल्कि DGISPR ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई सियासी इस्तेहकाम, ये जो कौमी सलामती है उसका फ़ौज जो है, फ़ौज सिक्योरिटी जो है, वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत वसी सब्जेक्ट है। वो कह रहे थे कि इसमें सियासी इस्तेहकाम होगा, फिर मुआशी इस्तेहकाम होगा, तब जाकर कौमी सलामती जो है वो यकीनी होगी। तो सियासी इस्तेहकाम आया तो मुआशी इस्तेहकाम की तरफ
हालात जानना शुरू हो गए, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है ना आए। शहबाज शरीफ साहब कल को कोई ऐसी हरकत कर जाए कि दोबारा हालात ख़राब हो जाएं, या इमरान खान साहब जो जल्द से कर रहे हैं तो दोबारा हालात ख़राब हो जाएं और मुआशी सियासी अदम इस्तेहकाम हो और फिर दोबारा डॉलर ऊपर जाना शुरू हो जाए, अल्लाह ना करे, और स्टॉक एक्सचेंज बैठना शुरू हो जाए। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उन्होंने कहा कि जो आलमी साजिश, अमरीकी साजिश इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, इसका निकालना कट्टा कट्टी। तो अब करते ये हैं कि जी जिस फोरम पर इमरान खान साहब ने ठप्पा लगवा कर लहरा रहे थे, हालांकि कल DGISPR ने कहा कि जी साजिश का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ऐसा तहकीकात ISI ने की है, कोई साजिश नहीं है, मुदाखलत ज़रूर है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार मुदाखलत और साजिश का फ़र्क ही नहीं समझ आ रहा है इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को, उनकी हुकूमत नहीं है अब, उनकी जमात को। तो मुदाखलत क्या होती है? किसी मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, दूसरे ममालिक कहते हैं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो जिस मुल्क में हो रही होती है वो कहते हैं आप हमारे मामला में मुदाखलत नहीं क्यों कर रहे हैं। किसी मुल्क की अदालत कोई ऐसा फैसला दे देती है जो दुनिया कहती है कि ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए, वो मुल्क कहता है हमारे मामला में मुदाखलत। मुदाखलत एक आम सी टर्म होती है और उसमें हाँ हो सकता है अमेरिका ने ज़रा सख्ती से कहा हो, लेकिन साजिश जिसमें पाकिस्तानी किरदार मुलविस हैं, ऐसा वो कह रहे हैं कुछ नहीं है कि यहाँ से भी किसी ने बैठ के अमेरिका ने, ठीक है रिजीम चेंज के लिए हो सकता है अमेरिका ने कोई उनका मतलब फ़ोन ही नहीं कर रहे थे आपको, तो आपको अच्छा नहीं समझते थे। वो जो बाइडेन ने आपको फ़ोन नहीं किया था तो आपको अच्छा नहीं समझते थे। आपने कह दिया था अफ़गानिस्तान में अपना तालिबान के वो जो फतह के बाद कि वहाँ पर जंजीरें टूट गई हैं गुलामी की, या उसके मुतालिक जो आप स्टेटमेंट दे रहे थे दुनिया आपको इस हवाले से, आपके ख्यालात के हवाले से अच्छा नहीं समझती थी। तो लेकिन साजिश करके पाकिस्तान में लोगों को मिलाना इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इमरान खान साहब ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बुनियाद पर कहा कि जी वो सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान ने भी कहा कि यहाँ साजिश हुई थी, उनको हमने सारा कुछ दिखाया है। तो उसको रद्द करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था, अपने पहले ख़िताब में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहा हूँ, पहले ख़िताब में भी GID बनाने की पेशकश की थी। फिर उन्होंने कहा था कि वो इन कैमरा ब्रीफिंग करवाएंगे पार्लियामेंट की, कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग होगी पार्लियामेंट को, और फिर अब उन्होंने कहा है कि वो उसी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाने जा रहे हैं जिस नेशनल सिक्योरिटी के सर्टिफिकेट लेकर इमरान खान अपनी तरफ से फिर रहे, तो वहाँ से काउंटर सर्टिफिकेट बनवाएंगे शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा वहाँ पर वो जो असद मजीद जो सफ़ीर थे जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि जो उनको धमकी दी गई थी, उनको कहा गया था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होने दी गई तो फिर हालात बुरे होंगे, तो वो भी होंगे, फ़ॉरेन ऑफिस के दूसरे लोग होंगे, सिक्योरिटी के हुकाम होंगे, और वो ज़ाहिर तारीख अभी आना बाकी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान जो सर्टिफिकेट लेकर फिर रहे हैं उसका काउंटर सर्टिफिकेट बनवाना है, और उन्होंने इजलास बुलाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर लिया है। अब तारीख़ कब आती है वो आइंदा चंद रोज़ में, क्योंकि अभी तक तो वो काबीना पूरी होगी, उसमें जो मुतल्लिका अरकान होते हैं काबीना से उनको ज़ाहिर है उनका कमेटी की जो तश्कील पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इजलास भी बुला लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया था उस बयानिए को आज की हुकूमत इदारों की मदद से काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो जो गद्दारी का बयानिया वो जो बेच रहे हैं, कल कराची के जलसे में उस बयानिए पर कितना ज़ोर देंगे ये सवाल है, क्योंकि इमरान खान साहब का रद्द अमल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अभी नहीं आया। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।